नाउ जब से आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग हुई है, उसके बाद बहुत सारी डिटेल सामने आई है। पहले तो मैंने एक बात नोट करी है, अफगानिस्तान के लोग आज के समय जो पाकिस्तान की सरकार और उनकी मिलिट्री को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मैंने आज तक ऐसा क्रिटिसिज्म शायद भारतीयों की तरफ से भी नहीं देखा होगा। कई अफगानिस्तान के लोगों ने सोशल मीडिया पर, इस फोटो में आप देख पाओगे, कोलाज है इमेजेस का, कि किस तरीके से ओवर द इयर्स पाकिस्तान का जो भी आर्मी जनरल रहा हो, राहिल शरीफ, बाजवा, उससे पहले मुशर्रफ, सब लोग इनडायरेक्टली यूएस के लिए काम कर रहे थे। और इनके बहुत सारे एसेट्स भी आपको वेस्टर्न कंट्रीज में मिलेंगे, प्राइमरली यूएस और यूके में। और इसलिए कई अफगानिस्तान के लोगों ने यह लिख दिया कि द ग्रेटेस्ट बिट्रेयर ऑफ इस्लाम इज द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। और अभी रिसेंटली आसिम मुनीर जो मिलके आए हैं यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप से, इसमें यह बात तो कंफर्म है कि यूएसए चाहता है पाकिस्तान का एयर स्पेस, इनके मिलिट्री बेसिस। यूएस आने वाले हफ्तों में ईरान में जो भी करना चाहता है उसमें पाकिस्तान का पूर्ण सहयोग चाहता है। और अगर यहां पे आप मुझसे ये पूछ रहे हैं मगर यूएस करना क्या चाहता है, देखिए यूएस मीडिया खुद रिपोर्ट कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की तरफ भी देख रहे हैं। इसकी एक वीडियो रिसेंटली बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। मेरे हिसाब से यह अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन यूएस यूज कर सकता है, ताकि ईरान की जो भी तरक्की हुई थी सेंट्रीफ्यूजेस की, यूरेनियम एनरिचमेंट की, सब कुछ ये डिस्ट्रॉय कर दे। ये जो छोटी सी क्लिप है ये देखिएगा, इधर आप देख पाओगे इस वीडियो में। The Guardian reported Trump was getting cold feet, worried about the effectiveness of bunker busters and not willing to use tactical nukes. But the White House tells Fox that's not true. Everything's on the table, even tactical nukes. The big ना यहाँ पे आपको समझना होगा, ये कह रहे हैं कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और यूएस के हिसाब से जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं ये अंडरग्राउंड है, तो वहां पर हिट करने के लिए ये बंकर बस्टर बॉम्ब्स का यूज कर सकते हैं, जिसको लेकर ये 100% श्योर है नहीं कि ये काम करेंगे या नहीं करेंगे। और इसलिए बात चल रही है टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात साफ कर दी है, ये नहीं चाहते कि अमेरिकन सोल्जर्स ये ईरान में खुद जाएं, खुद सब कुछ डिस्ट्रॉय करे। दे डू नॉट वांट अमेरिकन बूट्स ऑन ग्राउंड। तो इसलिए घूम फिर कर एक सोल्यूशन ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन, एक छोटे न्यूक्लियर वेपन में देख रहे हैं ना। अगेन देखो, जब मैं ये न्यूज डिलीवर करता हूं, जब मैं आपको पर्सपेक्टिव बताता हूं अमेरिकन मीडिया का, कुछ पाकिस्तानी है वो गुस्सा होकर मुझ पर बरस पड़ते हैं कि देखो ये सब मैं नहीं कर रहा। अगर दिमाग में थोड़ा ये बात घुस रही है, मैं बस जो हो रहा है ना आपको बता रहा हूं। मैं ट्रंप नहीं हूं, मैं डिसीजन नहीं लेता। आई एम जस्ट टेलिंग ऑल ऑफ यू कि यहां पर हो क्या रहा है। अब ऑब्वियस सी बात है, पाकिस्तान कहीं से भी इस सब में इन्वॉल्व होना नहीं चाहता। पाकिस्तान के लिए ये सब एक बहुत ज्यादा खराब सिचुएशन है कि यूएस अटैक करेगा यहाँ पे ईरान को, पाकिस्तान को सपोर्ट करना होगा। जिस तरीके से जब यूएसए ने अफगानिस्तान को अटैक किया था, पाकिस्तान को सपोर्ट करना पड़ा था। अभी देखिए आसिम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप को एक बात साफ साफ बता दी है कि बलूचिस्तान में मिलिटेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से निकल भी सकता है अगर इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट इसी तरीके से चलती रहती है। क्योंकि आपको समझना होगा, अगर हम वर्ल्ड मैप देखें, जब हम लोग बोलते हैं ना बलूचिस्तान, बलूचिस्तान सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। बलूचिस्तान एक टाइम पर यह पूरा रीजन हुआ करता था, जो आज के समय बढ़ चुका है। थोड़ा सा बलूचिस्तान अफगानिस्तान में भी है, बहुत सारा बलूचिस्तान ईरान में है और बलूचिस्तान पाकिस्तान में भी है। अगर मैं कहूं बलूच लोगों को खुद का एक देश मिले ना, तो उसमें पाकिस्तान की धरती जाएगी, ये अफगानिस्तान का थोड़ा सा साउथ का एरिया जाएगा और ईरान का बहुत सारा एरिया चला जाएगा, तो बनेगा एक बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं आज के समय, जो चाहते हैं एक बलूचिस्तान नाम का देश बने फिर से, रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान, वो लोग काफी बार इसी टाइप के कंट्री की बात कर रहे होते हैं ना। आसिफ मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप को साफ साफ कह दिया है, अगर ईरान की मिलिट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, ईरान में तख्ता पलट ये लोग ला देते हैं, सब कुछ चेंज हो जाता है ईरान में, उस केस में ना बहुत सारे ग्रुप्स बलूच मिलिटेंट्स जो आज के समय ईरान के बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, ये ईरान के बलूचिस्तान में कब्जा कर सकते हैं और उसके बाद पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान है वहां पर भी इसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और उसके बाद और पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की मिलिट्री उस सिचुएशन को संभाल नहीं पाएगी, क्योंकि वहां पर क्रॉस बॉर्डर मिलिटेंसी हो रही होगी। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो पाकिस्तान में है, उनको ईरान की साइड से बड़ा सपोर्ट मिल रहा होगा बलूच मिलिटेंट्स का। और जहां तक मैं यूएस के एक्सपर्ट्स के आर्टिकल्स देख पा रहा हूं, व्लॉग देख पा रहा हूं, यूएसए को कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई चिंता नहीं है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान को पकड़ के रख पाता या नहीं रख पाता। दे डू नॉट केयर।
इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को एक चीज दिख रही है, उनकी लेगेसी। मैंने क्या कहा है? उनकी लेगेसी। ट्रंप को यह बताया कि ये मोस्ट प्रॉब्ली उनकी आखिरी टर्म है। इसके बाद फिर से प्रेसिडेंट बनने का प्रोसेस बहुत ही जटिल है। कहते हैं कि वो ट्राई मारेंगे, बट अगेन मुझे लगता नहीं है कि इसके बाद तीसरी बार वो प्रेसिडेंट बन पाएंगे, क्योंकि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता नहीं है और ये संविधान में लगता नहीं है कि चेंज कर पाएंगे आफ्टर मिड टर्म इलेक्शन। तो ट्रंप को यह बताए कि आने वाली कई पीढ़ियां ट्रंप को जो जज करेगी, जैसे देखेगी, उसमें ट्रंप का ये वाला जो फॉरेन पॉलिसी का पार्ट है ना, ईरान वाला, ये बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। क्या ट्रंप वो प्रेसिडेंट होंगे जो हैरी ट्रूमैन के बाद कई दशकों बाद पहली बार न्यूक्लियर वेपन यूज करेंगे फॉरेन सॉइल पर? और मैं आपको ये बता दूं, जैसे ही ट्रंप एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड ड्रॉप करते हैं ईरान पर, या फिर मैं कहता हूं ईरान को टॉपल कर देते हैं, सरकार यहां की गिरा देते हैं, उसके बाद हमको पता नहीं कौन सा नया ईरान सामने आएगा। ये जो यूएसए के एक्सपेरिमेंट होते हैं, ये लीबिया में बड़े खराब गए हैं। इराक में आप सबको याद होगा एक बार को आईसिस खड़ा हो गया था। तो अभी ईरान में जो यूएस करने वाला है, उसके बाद कौन सा नया ईरान सामने आएगा, वी डू नॉट नो, एनीथिंग कैन हैपन। और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप मैक्सिमम टाइम ले रहे हैं। इन्होंने कहा मुझे 2 हफ्ते और चाहिए, मैं इवेल्युएट कर रहा हूं, देख रहा हूं क्या हो सकता है। ट्रंप की भी उम्मीद यहां पर यही है, सीज फायर हो जाए। ये मुसीबत मेरे बाद जो अगला प्रेसिडेंट है वो संभाले। ये सारे मुश्किल निर्णय मुझको के लड़ने पड़ रहे हैं, बट आसिम मुनीर ने साफ साफ कह दिया है कि आपकी हेल्प तो हम कर देंगे, जो आप पैसा दे रहे हो वो भी हम ले लेंगे, मगर इस सब में देख लीजिएगा बलूचिस्तान में कुछ ऐसा ना हो जाए कि हम बाद में संभाल ना पाए। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं, अगर पूरी दुनिया के ही जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट, पूरी दुनिया का ही मीडिया खुलकर लिख रहा है, अगेन आजकल लोग जर्मनी की बड़ी सुनते हैं, तो जर्मनी का जो मीडिया है DW न्यूज़, वहां पर भी आप अगर देखो तो ये भी ओपनली कह रहे हैं कि हाउ ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट को डिस्टेबलाइज पाकिस्तान, पाकिस्तान डिस्टेबलाइज होने वाला है। क्वेश्चन ये है, ऐसे टाइम में भारत के सामने कुछ अवसर खुलेगा नहीं। इस पर्टिकुलर केस में देखिए, अगर हम कुछ करते हैं, यूएस लिटरली पाकिस्तान के बचाव में आ जाएगा, क्योंकि इस वक्त एक डीप मिलिट्री अलायंस, एक मैं कहूँगा अनऑफिशियल मिलिट्री अलायंस ईरान के अगेंस्ट फॉर्म हो चुकी है, यूएस और पाकिस्तान की। तो उस केस में इंडिया मुझे लगता नहीं है कुछ करने वाला है। बट अगेन मुझको यहाँ पर ये बोलना पड़ेगा, हमें अपनी बॉर्डर्स पर बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना होगा आने वाले 10 सालों तक, क्योंकि जैसे ही ईरान गिरता है और उसके बाद जो ईरान के साथ इनकी बॉर्डर है वहाँ पर डिस्टेबलाइजिंग एक इफेक्ट स्टार्ट हो जाता है, तो लार्ज स्केल मिलिटेंट्स खड़े होंगे, पाकिस्तान में आतंकवाद बढ़ सकता है, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है कि पूरे रीजन पे हो। सो अगेन बहुत सारी डेवलपमेंट्स होनी बाकी है। आप देखोगे बलूचिस्तान कॉन्स्टेंटली न्यूज में रहने वाला है आने वाले कुछ हफ्तों में। मैं बस वेट कर रहा हूं कि ट्रंप कब अपना निर्णय ले लेते हैं। ये ट्रंप अभी जो ये सोच विचार में डूबे हुए हैं, कब ट्रंप फाइनली कहते हैं ओके लेट्स डू दिस। इतिहास ठीक है, मुझको ऐसे याद रखेगा या रखेगा, मेरे सामने यही ऑप्शन थे, मुझे ये करना पड़ा। सो अभी बहुत सी डेवलपमेंट्स आएंगी, कुछ अपडेट आती है इन द फ्यूचर, मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। देखिए, मेरा मानना है अगर आज के समय आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल नहीं कर रहे काम में, तो आप किसी और ही युग में जी रहे हैं, क्योंकि एआई की मदद से आप बहुत सारी जॉब्स कर सकते हैं, आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, अपने आप को अपस्किल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए मैं दिखाना चाहता हूं कि कैप्टन अमेरिका ये मुंबई के किसी बिजी स्ट्रीट में वड़ा पाव खा रहा है और उसके ऊपर एक बहुत ही अट्रैक्टिव टेक्स्ट में लिखा है यमी, तो मैं आसानी से कर सकता हूं सही प्रॉम्प्ट डालकर। और इधर आप लोग देख सकते हैं, इट वॉज जस्ट दैट ईजी। इसके बहुत सारे वेरिएंट आप बना सकते हैं। अगर मैं चाहूं कि इस इमेज को मैं मूव करवाना चाहूं, तो इस तरीके से, जैसे कि अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, मैं बहुत सारे जनरेटिव एआई सॉफ्टवेयर की मदद से इस इमेज को मूव करवा सकता हूं, एक स्टोरी क्रिएट कर सकता हूं। आई कैन प्रीटी मच डू एनीथिंग। और ये सिर्फ एक छोटा सा, एक बहुत ज़्यादा छोटा सा एस्पेक्ट है जनरेटिव एआई का। जनरेटिव एआई की मदद से आप किताबें लिख सकते हैं, आप पर्सनालिटीज क्रिएट कर सकते हैं। यू कैन प्रीटी मच डू एनीथिंग यू वांट। और अगर आपने सही जगह से जनरेटिव एआई का कोर्स कर लिया, तो मैं आपको बता दूं, आप एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर के रूप में नौकरी कर सकते हैं। जी हाँ, प्रॉम्प्ट इंजीनियर। कई लोगों को पता ही नहीं है कि ये नौकरी एग्जिस्ट भी करती है। कई लोग आराम से साल का 4 लाख से लेकर 6 साढ़े 6 लाख, जी हाँ, जो रियलिस्टिक सैलरी होगी वही मैं आपको बताऊंगा। कई लोग होंगे जो आज के समय कहते हैं कि जी हमारा कोर्स कर लो, फिर 25 30 50 लाख वगैरह। जो रियलिस्टिक चीज़ होगी वही मैं आपको बताऊंगा। प्रॉम्प्ट इंजीनियर को गूगल कर लीजिएगा, प्रॉम्प्ट इंजीनियर जॉब्स, आराम से 4 लाख से लेकर 6.5 के आसपास सैलरी होती है उसकी।
और डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे एंड यू कैन स्टार्ट योर करियर। आप खुद का एआई स्टार्टअप कर सकते हैं, आप कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं। आप लोगों ने मुझको देखा है, मैं कंटेंट क्रिएशन में एआई का कितना इस्तेमाल करता हूं, आप सबको पता है। तो अगर आप जनरेटिव एआई को प्रोफेशनल तरीके से सीखना चाहते हैं, लाइव क्लासेस से, कि जहां पे आपके सामने टीचर हो, आप टीचर से सवाल पूछ पाओ कि जी ये प्रॉम्प्ट ऐसे क्यों डाला है, ये प्रॉम्प्ट में ये चीज़ अगर मैं ऐड करूं तो रिजल्ट ऐसे क्यों आता है, ये सब चीज़ें आप समझना चाहते हैं तो करियर 247 का जनरेटिव एआई कोर्स हमने कर दिया है लॉन्च। आपको सिंपली क्या करना है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा आर जनरेटिव एआई फॉर ऑल। नाउ ध्यान दीजिएगा, इस कोर्स का नाम हमने स्पेसिफिकली रखा है जनरेटिव एआई फॉर ऑल। आप एक बिगिनर हैं, आपकी अभी तक नौकरी लगी नहीं है, आप नौकरी कहीं पर कर रहे हैं, खुद को अपस्किल करना चाहते हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, बेसिकली आप किसी भी स्टडी में आते हैं तो करियर 247 का जो ये जेन एआई फॉर ऑल है, ये आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेगा। और इस पूरे प्रोग्राम के एंड में ना, खुद का एआई स्टार्टअप आप कैसे बना सकते हैं, उसका प्रोजेक्ट भी साथ ही साथ किया जाएगा। ये सभी टूल्स को यूज़ कैसे करना है, चैट जीपीटी, मिड जर्नी, डैल ई, वेरियस टाइप के आज के समय जो जनरेटिव एआई के टूल्स हैं, इनको इस्तेमाल कैसे करना है, ये सब आप सीख पाएंगे करियर 247 पे। आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पे अपना नाम डालिए, अपना ईमेल आईडी, अपना नंबर और ऑब्वियसली डिस्काउंट कोड यहाँ पर डालना PD10। एंड अगेन रिमेंबर, जनरेटिव एआई का प्राइस अभी 29,000 है और अगर आप कोड लगाते हैं PD10 तो ये प्राइस 26,000 के आसपास पहुंच जाएगा। सो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके सामने। जनरेटिव एआई के वैसे कोर्सेज दुनिया भर में अवेलेबल हैं, बट ऐसा कोर्स जहां पे आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, आपको प्रोजेक्ट्स करवाए जाते हैं, आपको सर्टिफिकेशन मिलता है बाय NASSCOM, ये बहुत ज़्यादा रेयर है। सो इफ़ यू वांट टू एनरोल, स्टार्ट योर जर्नी इन जनरेटिव एआई। Thanks for listening, and as I always say, may the gods watch over you.